हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट या मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों हिंदी का जो क्वेश्चन पूछा गया है 24 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट का, ठीक ना, उसका देखेंगे, हिंदी का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 20 से 24 नंबर ये गद्दास है, ये 4 क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना। 20 से 24 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, इन लोग को हम छोड़ देते हैं। 25 नंबर से हम लोग देखते हैं, 25 नंबर से सभी क्वेश्चन देखेंगे जितने भी हिंदी के हैं, और क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करवा दिया है, उसको जाकर देख सकते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो कौन सा रस प्रमुख है दोस्तों कबीर में, तो ये है दोस्तों अद्भुत रस, ठीक ना, अद्भुत रस हो जाएगा। 27 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 27 नंबर बिना देरी किए हुए 27 कर रहे। 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। सही बताना है दोस्तों कि कौन सा सही है। तो नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यही सही है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, ठीक ना। 27 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी से भिन्नार्थक है। कौन भिन्न है दोस्तों वो बताना है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों अभिनय नाटक, ये ठीक है दोस्तों। अवधि यही दोस्तों भिन्न है, यही क्या है, भिन्न है। तो 27 का दोस्तों 20 सही हो जाएगा, अवधि और अवधि ये भिन्न है, ठीक ना। 28 देखते हैं दोस्तों, चरण कमल में समास पूछ रहा है। तो चरण कमल में कौन समास हो जाएगा दोस्तों, तो ये तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय चरण कमल यानी कमल कैसा, चरण कैसा है, कमल जैसा है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक ना। विशेषता पता लग रहा है। सरोज, सरोज शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो था दोस्तों, सरोज शब्द का पर्यायवाची, तो सरोज शब्द का पर्यायवाची तो ये अरविंद हो जाएगा, ठीक ना। सरोज यानी कमल, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, ठीक। और अगला देखते हैं 30 नंबर पूछा था दोस्तों कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाला सही कहावत कौन सा है। कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, इसका अर्थ पूछा है कि कौन कहावत का सही कौन भाव अभिव्यक्त कर रहा है। ढोल के भीतर पोल दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, और ढक के 3 परत की तख्त के तखा। तो 30 का देखिए ऑप्शन नंबर 20 की व्याख्या कर रहा है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ये कह रहा है कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक ना। 31 देख लेते हैं, पूछा था कि कौन सा युग्म सही है, सही अर्थ वाला सही युग्म पूछा था, ठीक ना। 31 का देखिए दोस्तों, सर बाढ़ भला आदमी, इसका अर्थ कह रहा है, तो ये गलत है दोस्तों। आकर आकार, तो आकार मतलब आकृति होता ही है, ठीक है। आकर मतलब खान, आकर मतलब खान, 20 सही है दोस्तों। 31 का 20 सही हो जाएगा। 32 देख लेते हैं दोस्तों कि मनोबल में कौन सी सदी है। मनोबल में विसर्ग है मनोबल, तो मनोबल का तो अर्थ होता है मनहदन बल, ठीक ना। मनहदन बल यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि। 32 का ए सही हो जाएगा। 33 देख लेते हैं दोस्तों कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है। तो कौन गलत है दोस्तों, अनुचित कौन है ये पूछ रहा है विग्रह की दृष्टि से। देश पर निकाला वन में वास, जल की धारा चंद्र पर प्रकाश। तो 33 का देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, देश पर निकाला ये अनुचित अर्थ है दोस्तों, ठीक ना। 34 देखिए निम्नलिखित हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये तो 52 होती है। घ का उच्चारण स्थान दोस्तों, तो घ का उच्चारण, क के वर्ग जितने होते हैं दोस्तों, क से, तो क से कंठ होता है, क्या होता है, सी हो जाएगा। 35 का सी सही हो जाएगा, ठीक ना। 36 देख लेते हैं दोस्तों कि घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। घुड़दौड़ में कौन सा समास पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि घुड़दौड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन है दोस्तों द्विगु, तो यहाँ पर तो संख्या नहीं दिखा रहा है। द्वंद्व, यहाँ पर द्वंद्व भी नहीं दिखाई दे रहा है। अवयवी भाव, कुछ भी इसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं लगा है, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। घुड़दौड़ में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना। 37 देख लेते हैं कि अंधा युग किसकी कृति है, तो धर्मवीर भारती की है दोस्तों। 37 का ए सही हो जाएगा। 37 हो गया। 38 देख लेते हैं, लिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों कि शुद्ध वाक्य कौन है। 38 का देखिए दोस्तों, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा नहीं होगी होगा रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, यह भी गलती है दोस्तों। आतंकियों लिखा है यहाँ पर, तो ये तो गलती हो गया। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा। 38 का देख लेते हैं, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये ऑप्शन सी सही है दोस्तों, सी सही है, ठीक ना। होगा नहीं होगा, होगी, ठीक ना, ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं 39 नंबर दोस्तों कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। 39 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
40 देख लेते हैं, हिंदी में ठ ध्वनि है, तो ठ का उच्चारण क्या होता है दोस्तों? क वर्ग के जितने होते हैं तो कंठ से आता है, ठीक ना। बाकी च वर्ग के तालु से आ जाते हैं, तो ट ठ ये मूर्धन्य में आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 40 का सी कर रहे हैं, डी सही हो जाएगा, 40 का डी, ठीक ना। 41 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है ये बताना है, ठीक ना। 41 का कौन सही नहीं है, तो मेघ वरिधर, ठीक है। सरस्वती वागीश, ये भी ठीक है दोस्तों। 42 का सी समुद्र आदित्य, ये गलत है दोस्तों। आदित्य तो चंद्रमा का हो जाता है, तो ये समुद्र आदित्य ये गलत है, ठीक ना। ये सुमेलित नहीं है। शरीर कलेश्वर ठीक है। सोरठा, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्रा होती है, तो सोरठा के विषम में कितना होता है दोस्तों, तो विषम में होता है 11 होता है, 11 और होता है, ठीक ना। बरवे में 12 और होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो ये आसान क्वेश्चन है। के लिए तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। 43 का सी सही हो जाएगा। 44 देख लेते हैं कि इंद्रिय का विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण पूछा है दोस्तों 44 का, तो 44 का ए हो जाएगा दोस्तों, इंद्रिय हो जाएगा विशेषण। 44 का ए सही हो जाएगा, ठीक ना। 45 देख लेते हैं कि अनुरूप का कौन सा समास है, अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में, तो 45 का देखिए दोस्तों अनुरूप, अनु में देखिए दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग दिखाई दे रहा है अनु शुरू में, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 45 का ए हो जाएगा। 46 देख लेते हैं दोस्तों कि लोकायन लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, ये किसे दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था सुमित्रानंद पंत को, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग पूछ रहा है दोस्तों कि पुल्लिंग कौन सा है इसमें, तो ये आभार दोस्तों पुल्लिंग है। देख लेते हैं दोस्तों 48 पशु पांशु पढ़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन है, तो पूछ रहा है दोस्तों कि पशु और पांशु पढ़ का अर्थ कौन हो जाएगा, तो पशु मतलब जानवर तो होगा ही, तो जानवर सबसे पहले एक ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, ठीक ना। और उसके बाद पांशु है और पढ़ है, तो पांशु पढ़ मतलब मूल्य होता है, तो 48 का दोस्तों हमारा डी हो जाना चाहिए, ठीक ना। पढ़ मतलब मूल्य हो जाता है। 49 है दोस्तों कि अ उपसर्ग से बना शब्द है, तो अ से कौन शब्द उपसर्ग बना है 49 का, तो देखिए दोस्तों अधपकार अध से बना है, अवगत अ से बना है, अनहित अन से बना है, अथाह अ से बना है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, अ उपसर्ग से बना अथाह हो जाएगा। 49 हो गया। 50 देख लेते हैं दोस्तों। 50 नंबर है कि अमीय का पर्यायवाची पूछ रहा है, अमीय मतलब पीना, ठीक ना, तो अमीय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों 50 का, तो ये हो जाएगा सुधा हो जाएगा, ठीक ना। अमी का पर्यायवाची सुधा हो जाएगा। 50 का सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण पूछा था दोस्तों। स्वर संधि का उदाहरण तो पू धन अन पवन, ये हो जाएगा दोस्तों, पू धन अन पवन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 का ए सही हो जाएगा। 52 देख लेते हैं दोस्तों कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग पूछा था दोस्तों 52 का, तो गिदड़ी हो जाएगा, गीदड़ का गिदड़ी हो जाएगा, ठीक ना। 53 देख लेते हैं दोस्तों। 53 है कि जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, तो जो क्रिया अभी हो रही है दोस्तों तो उसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, वर्तमान वाला बात है, अपूर्ण वर्तमान, तो 53 का सी सही हो जाएगा। 54 है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन भूत है, तो आसन भूत का पूछ रहा है दोस्तों कि आसन भूत, तो 54 का सी मोहित स्कूल पहुंच चुका है, तो पहुंच चुका है ये आसन भूत है, ठीक ना, पहुंच चुका है चूँकि है तो आसन भूत है। 54 का सी से हो जाएगा। 55 देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है, तो समुच्चय बोधक वाक्य पूछा है दोस्तों कि किस में है, तो 55 का सीता और गीता पढ़ती हैं, ये समुच्चय बोधक, ठीक ना। 56 देख लेते हैं दोस्तों। 56 है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है, तो जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कृपण कहते हैं, ठीक ना। 56 का डी सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।